जय श्री श्याम। प्यारे बच्चों, आज की इस कहानी के माध्यम से हम आपको इंग्लिश रीडिंग करना सिखलाएंगे। तो आपको इंग्लिश रीडिंग करना नहीं आता है, कोई भी बुक पढ़ना नहीं आता है, तो आज की इस वीडियो से आ जाएगा, क्योंकि मैं आपके लिए प्रत्येक वर्ड का हिंदी में अर्थ बतलाऊंगा। तो आप वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। हम करते हैं वीडियो को शुरू। यहाँ पर हमारा टाइटल है डोंट स्टे साइलेंट। डोंट का मतलब होता है मत, स्टे का मतलब बैठो। बैठो कह लेंगे प्यारे बच्चा, या कहेंगे रुको। सो हमने यहाँ पर बैठो लिख दिया। साइलेंट का मतलब होता है शांत। क्या होता है? शांत। तो इसका अर्थ हुआ शांत मत बैठो। नेक्स्ट बच्चा यहाँ पर इट वॉज आ कोल्ड विंटर इवनिंग। इट का मतलब होता है प्यारे बच्चा यह, वॉज का मतलब थी, वॉज का मतलब थी, आ का मतलब एक, आ का मतलब एक, कोल्ड का मतलब ठंडी। क्या? ठंडी। हमने यहाँ पर बच्चा ठंडी लिखा। क्या लिखा? ठंडी। विंटर का मतलब सर्दी। क्या? सर्दी। हमने यहाँ पर सर्दी लिखा। और इवनिंग का मतलब होता है शाम। इवनिंग का मतलब शाम। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो यह सर्दियों की एक ठंडी शाम थी। बच्चा नेक्स्ट देखते हैं। When Maya stepped onto the dimly lit street. When का मतलब तब, तब कह लेंगे या कहेंगे जब। माया नाम है एक लड़की का। क्या? माया। हमने यहाँ पर माया लिख दिया। स्टेप का मतलब होता है कदम रखना। क्या? रखना। ऑन टू का मतलब होता है पर। द डाइमली का मतलब मंद। क्या? मंद। हमने यहाँ पर मंद लिखा। लाइट का मतलब होता है प्रकाश। क्या? प्रकाश। हमने यहाँ पर प्रकाश लिख दिया बच्चा। और स्ट्रीट का मतलब होता है गली। क्या होता है? गली। हमने यहाँ पर गली लिखा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। वेन माया स्टेप्ड ऑन टू द डाइमली लाइट स्ट्रीट। जब माया ने उस अंधेरी गली में अपने कदम को रखा। बच्चा नेक्स्ट देखते हैं। सी वॉज रिटर्निंग फ्रॉम हर इवनिंग क्लास। सी का मतलब होता है वह, वॉज का मतलब थी, रिटर्निंग का मतलब लौट रही थी। सो हमने यहाँ पर लौट रही लिख दिया। क्या? लौट रही। फ्रॉम का मतलब होता है बच्चा से। हर का मतलब अपनी। क्या? अपनी। हमने यहाँ पर अपनी लिखा। इवनिंग का मतलब होता है शाम। क्या? शाम की। क्लास, क्लासेस मान लें कक्षा। क्या? कक्षा। हमने यहाँ पर कक्षा लिख दिया। अब हम इसका अर्थ जानते हैं प्यारे बच्चा। सी वॉज रिटर्निंग फ्रॉम हर इवनिंग क्लास। तो वह अपनी शाम की कक्षा से वापस लौट रही थी। बच्चा नेक्स्ट देखते हैं। हर बैग स्लिंग ओवर हर शोल्डर। हर का मतलब उसका। क्या? उसका। हमने यहाँ पर उसका लिखा। बैग का मतलब थैला। क्या? थैला। हमने यहाँ पर थैला लिख दिया या कह लेंगे बस्ता। स्लिंग का मतलब लटक रहा था। क्या? लटक। हमने यहाँ पर लिख दिया लटक रहा। लटक रहा। हमने यहाँ पर रहा लिखा बच्चा। ओवर का मतलब पर होता है। हर का मतलब उसके। क्या? उसके। हमने यहाँ पर उसके लिखा। शोल्डर का मतलब कंधों। क्या? कंधों। हमने यहाँ पर कंधों लिखा बच्चा। क्या? कंधों। अच्छा, अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो हर बैग स्लिंग ओवर हर शोल्डर। तो उसका बैग या उसका थैला उसके कंधों पर लटक रहा था। बच्चा नेक्स्ट देखते हैं। हर माइंड लोस्ट इन थॉट्स। हर का मतलब उसका। क्या? उसका। माइंड का मतलब दिमाग। क्या? दिमाग। हमने यहाँ पर दिमाग लिखा बच्चा। और लोस्ट का मतलब खोया। क्या? खोया। हमने यहाँ पर खोया लिख दिया। इनका मतलब होता है मैं। थॉट्स का मतलब होता है विचारों। क्या? विचारों।
हमने यहाँ पर विचारों लिखा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो हर माइंड लॉस्ट इन थॉट्स, तो उसका जो दिमाग था वह विचारों में खोया हुआ था। प्यारे बच्चा नेक्स्ट है यहाँ पर, द सिटी वॉज आलिव विद डिस्टेंट हॉन्क्स चैटर एंड द ओकेशनल बार्किंग ऑफ द स्ट्रे डॉग। द सिटी का मतलब होता है शहर, क्या कहेंगे, शहर। हमने यहाँ पर शहर लिखा। वॉज का मतलब था, आलिव का मतलब जीवित, क्या जीवित, हमने यहाँ पर जीवित लिखा बच्चा। विद का मतलब होता है से कह लेंगे या साथ, हमने यहाँ पर से लिख दिया। डिस्टेंट का मतलब दूरी, क्या होती है, दूरी। हॉन्क्स का मतलब होता है सीटी, क्या सीटी, हमने यहाँ पर सीटी लिखा बच्चा। चैटर का मतलब बक बक, क्या होता है, बक बक, या कह लेंगे बातचीत, क्या बातचीत कह लेंगे, या बक बक, हमने यहाँ पर बक बक लिख दिया। एंड का मतलब होता है प्यारे बच्चा और, हमने यहाँ पर और लिखा। ओकेशनल का मतलब होता है कभी कभी, हमने लिखा यहाँ पर कभी कभी। वॉर्किंग का मतलब भौंकना, क्या भौंकना। ऑफ का मतलब होता है का। आ का मतलब एक, आ का मतलब एक। स्ट्रे का मतलब होता है आवारा, क्या आवारा। डॉग का मतलब कुत्ता, क्या कुत्ता। अब हम इसका अर्थ जानते हैं प्यारे बच्चा। द सिटी वॉज आलिव विद डिस्टेंट हॉन्क्स चैटर एंड द ओकेशनल वर्किंग ऑफ अ स्ट्रे डॉग। शहर में कभी कभी जीवित आवारा कुत्तों के भौंकने की आवाज़ और बकबक और सीटियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। बच्चा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, एज सी वॉक्ड पास्ट एन अली। सो एज का मतलब जैसा कि, जैसा, हमने यहाँ पर लिखा बच्चा। सी का मतलब वह, सी का मतलब वह। वॉक का मतलब टहलना, क्या टहलना, हमने यहाँ पर टहलना लिख दिया। पास्ट का मतलब पुराने, क्या पुराने, हमने यहाँ पर पुराने लिख दिया। एन का मतलब होता है एक। अली का मतलब होता है गली, क्या गली। अब हम इसका अर्थ जानते हैं बच्चा। तो एज सी वॉक पास्ट एन अली, तो जैसा कि वह एक पुरानी गली से होकर टहल रही थी या गुजर रही थी। सी हियर्ड आ मुफल्ड क्राई, तो सी का मतलब उसने, सी का मतलब उसने। हियर्ड का मतलब सुना, हियर्ड का मतलब सुना, हमने यहाँ पर सुना लिख दिया बच्चा। ए का मतलब एक, ए का मतलब होता है एक। मफल्ड का मतलब होता है, मफल्ड का मतलब होता है जोर से, क्या जोर से। और किराई का मतलब रोने, क्या रोने। अब हम इसका अर्थ जानते हैं प्यारे बच्चा। सी हियर्ड आ मफल्ड क्राई, तो उसने जोर से रोने की एक आवाज़ को सुना। नेक्स्ट है सी फ्रोज, सी का मतलब वह, क्या वह। फ्रोज का मतलब रुक गई, क्या रुक गई, हमने यहाँ पर लिख दिया रुक गई। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। सी फ्रोज, तो वह रुक गई या वह स्तब्ध सी रह गई। नेक्स्ट वॉज इट जस्ट हर इमेजिनेशन, जब प्रारंभ में वॉज है तो हम लगाएंगे यहाँ पर क्या। तो क्या इट का मतलब होता है, इट का मतलब होता है यह। जस्ट का मतलब अभी, क्या अभी। हर का मतलब उसकी, क्या उसकी। इमेजिनेशन का मतलब होता है प्यारे बच्चा कल्पना, क्या कल्पना। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। वॉज इट जस्ट हर इमेजिनेशन, तो क्या यह सिर्फ उसकी कल्पना थी। बच्चा इस प्रकार से हमने इंग्लिश रीडिंग करना सीखा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।